नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हल्ला बोल की। सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी से नाराज महागठबंधन के नेताओं ने आज आयकर गोलंबर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में आरजेडी, समाजवादी पार्टी और एलजेडी के नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान पुलिस और महागठबंधन के नेताओं में झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मार्च करते हुए आगे बढ़ गए। प्रदर्शन से जीतन राम मांझी की पार्टी ने दूरी बना ली। महागठबंधन के लोग आज पटना के सड़कों पे नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करने उतरे हैं और आप देख रहे हैं कि ये पटना का हड़ताली चौक है, जहां पे पटना पुलिस जो है और जो मार्च में शामिल लोग हैं वो दोनों में ठनी हुई है। मार्च में शामिल जो लोग हैं वो राजभवन कुछ करना चाहते हैं, चूंकि इन लोगों ने पहले ही इसका ऐलान किया था कि हम राज्यपाल से मिलेंगे और बड़ा आंदोलन करते हुए राजभवन तक जाएंगे। और इसके तहत ये जो मार्च है इसकी शुरुआत आयकर गोलंबर से हुई, इनकम टैक्स गोलंबर से हुई और अब जाकर के चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है तो प्रशासनिक अमले के लोग जो हैं वो इस मार्च में शामिल लोगों को यहाँ हड़ताली मोड़ पे रोक रखे हैं। कहा जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं इनका कहना है कि जब तक हम राजभवन नहीं जाएंगे, राज्यपाल से मिलकर के अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक ये शांत होने वाले नहीं है। दूसरी तरफ पटना पुलिस लगातार इन लोगों से अपील कर रही है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं और आप कानून को तोड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये कहते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग जो किया गया है, यहाँ पे रोका गया है इन आंदोलनकारियों को। ये मार्च में शामिल जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, उन्हें यहाँ पे रोका गया है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे देशवासियों को आज फिर निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक और नई तारीख दे दी और अब 29 जनवरी को संविधान की पीठ, जो नई संविधान पीठ होगी, इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाएगी। राम मंदिर मुद्दे पर फिर नई तारीख। नई संविधान पीठ करेगी मंदिर केस की सुनवाई। अब 29 जनवरी को नई पीठ में सुनवाई। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। तारीख पर तारीख में फंसे राम मंदिर केस को अब एक और नई तारीख मिल गई है। खास बात यह है कि अब नई पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंप दिया गया था। मंदिर केस की सुनवाई वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास है, लेकिन पीठ के सदस्य जस्टिस यूयू ललित के नाम को लेकर विवाद के बाद अचानक बदले घटनाक्रम में जस्टिस ललित ने सुनवाई में असमर्थता दिखाई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की नई तारीख का ऐलान कर दिया। 29 जनवरी की तारीख के साथ ही अब फिर से पीठ का गठन होगा और तब केस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इससे पहले 6 जनवरी को अदालत ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए बेंच गठित करने की बात कही थी। आपको बता दें कि ये सुनवाई अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है, जिसके 3 मुख्य पक्षकार हैं, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़े सितंबर 2010 को दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीनों पक्षों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल कर दी थी। बहरहाल नई तारीख से अयोध्या में मंदिर की आस में बैठे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। मैं वहां जो है गंगा जल पी करके और 1 महीने तक तपस्या करूंगा, या तो धर्माचार्यों से मेरा आग्रह होगा
कि जिएंगे तो राम का मंदिर बनना चाहिए और नहीं तो अब जिएंगे नहीं। सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। संत समाज के साथ ही कई हिंदू संगठन पहले ही सरकार पर जल्द मंदिर निर्माण का दबाव डाल रहे हैं। मंदिर के लिए अध्यादेश लाने की बात भी सामने आ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को तरजीह देना तय किया। अब कोर्ट की एक और नई तारीख से सरकार पर दबाव बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और दिल्ली से सूत्रों के हवाले से जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में एक मुश्त योजना का दायरा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी और इसके अलावा कारोबारियों को सालाना रिटर्न फाइल करने की भी छूट मिली है, लेकिन टैक्स तिमाही में जमा करना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जीएसटी से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली में जीएसटी की 32वीं बैठक हुई काउंसिल की और इसमें एक मुश्त योजना का दायरा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने को औपचारिक मंजूरी दी गई और ये व्यवस्था जो है 1 अप्रैल से लागू हो गई। इसके अलावा जो कारोबारी सालाना रिटर्न भरते हैं उसमें भी इनको राहत मिली है, लेकिन टैक्स जो है तिमाही में जमा करना होगा। देश की राजधानी में अपराध के आंकड़े पिछले सालों के मुकाबले बढ़ गए। मतलब साफ है, आप सावधान रहें, सतर्कता बरतें और सुरक्षित रहें। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट में दिल्ली में अपराध का ग्राफ पिछले साल 2017 के मुकाबले साल 2018 में 6% बढ़ा है। As Commissioner of Police earlier mentioned, the total IPC crime increased by 6%, but that was in not in heinous crime. That was in other crime as property theft and MV theft, which were the two heads that showed an increase this year. दिल्ली पुलिस के मुताबिक साल 2017 के मुकाबले साल 2018 में डकैती, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में 11.72% की कमी आई। अपराधियों को पकड़ने का ग्राफ भी बढ़कर 36.53% रहा। दिल्ली पुलिस ने 11 आतंकियों और 168 इनामी बदमाश पकड़े। This year the robberies came down by about 20%, snatchings by another 18%. So the detection rate in this is more, the absolute workout is comparatively higher, and in all other heads, murders, auto lifters, rape, and Arms Act and Excise and NDPS, as you can see, there has been a quantum improvement in these heads. दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के मुताबिक बढ़ते अपराधों की एक वजह बड़ी संख्या में लोगों का दिल्ली आना, महानगरीय जीवन जीने का दबाव, आय असमानता और गरीब अमीरों की कॉलोनियों का आसपास होना है। मतलब दिल्ली में खुद की सुरक्षा आपके हाथ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 के 2.23 लाख की तुलना में साल 2018 में 2.36 लाख मामले दर्ज हुए। साल 2018 में डकैती के 36, मर्डर के 499 और रेप के 2059 मामले आए। साल 2018 में वाहन चोरी के मामले 13% बढ़कर 44,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली पुलिस ने साल 2019 में स्ट्रीट क्राइम को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गुजरात के वडोदरा में प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 15वीं शताब्दी तक के हथियार रखे गए हैं। मुगल तलवार, ब्रिटिश बंदूक, चाकू, कृपाण और प्राचीन हथियार। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा म्यूजियम देखने आने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी सुबह ही म्यूजियम पहुंच रहे हैं और उन प्राचीन हथियारों को देख रहे हैं जो कई संग्रामों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं।
यहाँ पुराने जमाने के जो शस्त्र सरंजाम है, ये एग्जीबिशन में स्कूल के बच्चे को दिखाया तो उसको बहुत पसंद आया। हम सोचते थे कि कहाँ है पुराने जमाने के तलवार है, भाला है, खंजर है, बंदूक है। तो ये सभी देखकर बच्चे और हम सभी बहुत बहुत खुश हो गए। अपनी स्थापना के 125 साल पूरा होने पर बड़ौदा म्यूजियम में म्यूजियम सप्ताह आयोजित किया गया है। इसमें खास तौर पर प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 15वीं शताब्दी से ब्रिटिश काल तक के हथियार रखे गए हैं। इसमें चाकू, कृपाण, तलवार, भाला और अन्य तरह के हथियार हैं। पिस्टल और बंदूकों की कई वैरायटी भी प्रदर्शनी में रखी गई है। हमारा म्यूजियम सप्ताह चल रहा है। म्यूजियम को 125 साल का वर्ष चालू है। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन था ये स्टोर में था, तो महाराजा को याद करना पड़ेगा क्योंकि महाराजा ने इतना सारा कलेक्ट किया है। तो हम लोगों को दिखाए कि हमारा जो आयुध कैसा था, हथियार कैसा था। इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हैं, जो इन हथियारों को पहली बार देख रहे हैं। ऐसे में म्यूजियम प्रशासन ने हर हथियारों के साथ उससे जुड़ी जानकारी की प्लेट भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।